Hi, all of you. A very warm welcome to you all to this chemistry session. So let's continue with solid state. So in last video lecture, we have done the detailed classification of solid state. Now today in this video lecture, we are going to do is the structure of crystalline solids. ओके सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्ट्रक्चर जो है दैट इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. नाउ फॉर एग्जांपल एटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं 3D पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं. यू कैन सी हियर आई एम ड्राइंग. सो ये इसके एवरी कॉर्नर पे क्या है एटम है. In every corner you can see atom is present. And these atoms are present in 3D arrangement. Okay, atoms कैसे present है 3D arrangement में present है. ये जो लाइंस मैं बना रही हूँ दैट आर इमेजिनरी लाइंस. ऐसा लाइंस कुछ होता नहीं है क्यूब में. देयर इज ओनली एंड ओनली एटम्स. बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम लोग क्या करते हैं लाइंस भी बनाते हैं. बट दिस लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस. ओके सो दिस atoms are arranged in 3D and ये जो arrangements है atom का वो डिफरेंट शेप का होता है. जैसे यहाँ पे मैंने क्यूबिकल शेप का बनाया है, हेक्सागोनल शेप का होता है, रोम्बोहेड्रल शेप का होता है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऐसे डिफरेंट शेप्स में ये एटम्स को अरेंज किया जाता है. तो यहाँ पे ये जो एक तुम्हें सेल दिख रहा है उसको क्या बोला जाता है यूनिट सेल. इट इज नोन एज यूनिट सेल. ये मैंने बनाया हुआ डायग्राम है. साइड में ब्लू कलर में तुम लोग को टेक्स्ट बुक का भी डायग्राम दिख रहा रहेगा, प्रॉपर डायग्राम. दिस आर द एटम्स एंड दे आर रेगुलरली अरेंज्ड. इसीलिए ये कैसा है क्रिस्टलाइन सॉलिड है. यू कैन सी हियर ऑल एटम्स का जो अरेंजमेंट का पैटर्न है वो कैसा है रेगुलर है. एंड दिस एटम ये जो एक है एटम ये 8 एटम्स मिला के क्या मिलता है अपने को एक यूनिट सेल मिलता है. इट कंसिस्ट ऑफ यूनिट सेल एंड मेनी यूनिट सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म स्पेस लैटिस. में ये टोटल जो है ये तुम्हारा एक स्पेस लैटिस है. मेनी यूनिट सेल्स कम टुगेदर to form space lattice and many atoms come together in a proper pattern to form a unit cell. Okay, और यूनिट सेल्स में कॉमन एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके सो व्हाट इज यूनिट सेल. इट इज द स्मॉलेस्ट. यूनिट सेल क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट है क्यूब का. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. द स्मॉलेस्ट repeating structural unit of a crystalline solid is called unit cell. So ऐसे कितने यूनिट सेल्स है यहाँ पे. दिस इज 1 2 3 4 4 ऊपर 4 नीचे means total 8 unit cells are there and this 8 unit cells come together to form space lattice. They have come together to form space lattice. Okay, अब ये जो एटम है इसको हम लोग this is atom which is also known as lattice or you can also call it formula, various names of atoms. Okay, now
We'll study what are the types of unit cells. ये तो एक unit cell का type हो गया कि corners पे atoms are present. Atoms are present on the corner. ये हो गया एक type का unit cell. ऐसे और भी types के unit cells है. So we are going to study the types of unit cells. Now you can see here what are the types. Primitive or simple unit cell, body centered unit cell, face center unit cell, और fourth one है end or base centered unit cell. So this is the simple unit cell. You can see atoms are present on every corners. Atom is present on every corner. You can see एटम इज प्रेजेंट बाय. अभी ये एटम ऐसा अपने को ब्रेक ही हुआ क्यों दिख रहा है? नाउ यू कैन सी हियर ऑन दिस वन एटम. ये एक जो एटम है, इट इज शेयर्ड बाय दिस क्यूब, दिस क्यूब, दिस क्यूब एंड दिस क्यूब. ओके, अब जैसे मैं ये एटम की बात कर रही हूँ, तो ये एटम जो है कितने क्यूब्स के अंदर गया है? 1 2 3 4 5 6 और 2 उस साइड में है. टोटल इट इज गोइंग इन 8 क्यूब्स. करेक्ट ना? तो एक क्यूब के अंदर उसका कितना पार्ट आ रहा है? ओनली 1/8 पार्ट. ओनली 1/8 पार्ट इज कमिंग इन 1 क्यूब. सो इसीलिए ये जो एटम है यहाँ पे वो ऐसा पूरा नहीं शो किया हुआ है. ऐसा मीन्स ये जो अंदर आया है इसके, दैट इज ओनली 1/8 पार्ट. दिस इज 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट. तो उतना ही यहाँ पे इन लोग ने डायग्राम में भी 1/8 पार्ट ही दिखाया हुआ है. अभी यहाँ पे एटम्स कैसे है? दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बट एक्चुअली एटम्स, ये सिर्फ तुम्हारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन लोग ने एटम्स को ऐसा छोटा छोटा बनाया है, जैसे कि यहाँ पे भी है डायग्राम. बट एक्चुअली एटम्स ऐसे होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं. सॉलिड स्टेट है ना, तो प्रॉपर्टी वही है कि एटम्स कैसे रहेंगे? एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहेंगे. सो एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग दे ड्रॉ दिस एटम्स वेरी स्मॉल स्मॉल. बट एटम्स कैसे होते हैं? एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं. ओके, so here in this type of unit cells, atoms are present on every corner. Now next is body centered unit cell. Now you can see here body centered में क्या होगा? corners पे तो atom है ही, but एक atom जो है वो center of the body है. You can see here there is one atom in the center of body and also it is present on the corners. So here also you can see एक पूरा atom पूरा इसके अंदर है और corners पे atom है. So here atoms are present on every corner plus one in the center of body. One in the center of body. Now next is face centered unit cell. Now in face center unit cell, you can see atoms are present on every corners. Atoms are present on every corners. Yes. Plus atom is present on the center of every face. Center of every face. Here you can see these are the corner atoms and these are the atom on the center of face. Atoms on every corner and atom on the center of face. So here atoms are present on every corner plus on the center of each face. ये फेस है ना, दिस इज द फेस. सो कितने फेस होते हैं क्यूब में? 6 फेस होते हैं. ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, आगे पीछे. सो ऐसे 6 फेसेस होते हैं क्यूब में.
तो एवरी फेस के सेंटर पे एटम रहेगा, मीन्स ऐसे 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस के सेंटर पे 6 एटम्स रहेंगे. नाउ एंड सेंटर्ड जो रहता है, एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एवरी कॉर्नर and on the center of face of two face, top and bottom. Okay, so atoms are present on every corner plus on the center of face of top and bottom. Okay, now what are the types of crystal system? So there are basic 7 types of crystal system. क्या है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल. ये 7 टाइप्स के बेसिक स्ट्रक्चर है. यू कैन सी दिस इज क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, monoclinic, rhombohedral, triclinic, hexagonal. So based on their different shape, different arrangement of atom. अभी यहाँ पे atom का arrangement अलग है, इधर अलग है. Now basically कैसा होता है? Suppose ये तुम्हारा cube है. If you have a cube, okay. Now this is x-axis, this is y-axis and this is z-axis. ठीक है. Now x-axis को मैं बोलती हूँ, इसका जो एज लेंथ है इसको मैं a बोलती हूँ, इसका जो एज लेंथ है इसको मैं b बोलती हूँ, और इसका जो एज लेंथ है ऑन z एक्सिस उसको मैं c बोलती हूँ. सो क्यूब में कैसा होता है? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. ओके, बट टेट्रागोन में क्या होता है? a इज इक्वल टू b बट इट्स नॉट इक्वल टू c. सो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज ये अलग अलग शेप्स अपने को मिलते हैं. इन ऑर्थोरोम्बिक a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c. सो तीनों भी एज लेंथ जो है x y और z एक्सिस के वो डिफरेंट है. सो इनके बेसिस पे ये क्यूब्स को, ये जो स्ट्रक्चर है उसको क्या किया हुआ है? डिफरेंशिएट किया हुआ है. ऑल्सो ऑन एंगल, अभी सपोज ये जो एंगल है बिटवीन x एंड y, मैं अल्फा ले लेती हूँ, ये जो एंगल है इसको मैं बीटा ले लेती हूँ, और ये जो एंगल है इसको मैं गैमा लेती हूँ. तो क्यूब में क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. बट ये प्रॉपर्टी तुम्हें बाकी इसमें नहीं देखने मिलेगा. सो बेस्ड ऑन दिस ये स्ट्रक्चर्स को 7 इसमें डिवाइड किया गया हुआ है. एटम्स के अरेंजमेंट को 7 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है. क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल. नाउ ब्रेवियस एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया? ही हैज डिवाइडेड दिस 7 स्ट्रक्चर्स इनटू 14 with the help of unit cells. So you can see here cubic is further divided into simple, body centered, face centered. This is simple, body centered, face centered. So here you can see on every corner atom is there. On body center corner plus 1 in the body. Face centered में देखो corners पे atom है, and on the every face के center पे atom है. Okay. Orthorhombic is further divided into simple, body centered, face centered and base centered. So you can see here atom is present on every corner, plus second में
कॉर्नर प्लस बॉडी पे है एटम, थर्ड में कॉर्नर प्लस हर एक के सेंटर में है एटम, और एंड सेंटर्ड में क्या है, कॉर्नर्स पे है एंड एंड सेंटर्ड पे भी है, ठीक है। टेट्रागोनल, सिंपल बॉडी सेंटर्ड, on every corner atom is there, and in body centered corners plus in the center of body atom is there. Monoclinic is divided into two, simple and base centered. So simple में क्या होगा, corner पे atom है and ये थोड़ा कैसा है देखो, slant है, end centered है ये, one in the top one in the bottom. Rhombohedral is simple, only in corners atom are present. Triclinic, atoms are present only in corner. Hexagonal, atoms are present only in corners. You can see here. ठीक है, so ये total 14 है, देखो 3 and 4 7 9 11 12 13 14. So क्रिस्टल एक्चुअली कितने हैं, 7 है, और ब्रेवियस ने क्या किया, वो 7 को फर्दर 14 में डिवाइड किया गया। तो तुम लोग को ये सब, ये पूरा टेबल अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट ये दोनों पता होना चाहिए, बिकॉज MCQs कैन बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक्स इन CET as well as in boards. Now next we are going to do is calculation of number of atoms in cube, because in our syllabus अपने को यहाँ पे ये चैप्टर में सिर्फ एंड सिर्फ क्यूब पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही अपने को उनका क्लासिफिकेशन पता चल गया, बस हो गया, इट्स इनफ। अभी आगे का ये अपने को नहीं करने का इन लोग का, वी जस्ट हैव टू स्टडी इज क्यूब इन दिस चैप्टर, क्यूब और उसका फर्दर क्लासिफिकेशन, सब अपने को क्यूब के बारे में ही पढ़ना है। तो पहले, सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन क्यूब का कलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एटम। सो नाउ विल कैलकुलेट हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल ऑफ क्यूब। सो फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, क्यूब का सिंपल क्यूब में कितने एटम्स है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैं तुम लोग को इसका ही ये स्ट्रक्चर का रेफरेंस देती हूँ। नाउ यू कैन सी हियर atoms are present on every corner. Yes, all of you, atoms are present on every corner. बट क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिंपल में 8 क्यूब्स 8 कॉर्नर पे एटम है तो वो 8 है, तो नहीं ना। Here I have already explained you कि एक यूनिट सेल के अंदर, नाउ इन 1 यूनिट सेल ये एटम का ओनली 1/8 पार्ट आता है, ये एटम का 1/8 पार्ट, ये एटम का 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका भी 1/8, बाकी वो क्या होता है, बाकी 8 क्यूब्स में जाता है। अभी इधर डायग्राम में सिर्फ 8 क्यूब बताया है, बट व्हेन यू टेक अ सॉलिड तो सिर्फ 8 यूनिट सेल्स नहीं होते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट एंड एवरी एटम गोज इन 8 यूनिट सेल्स। ओके, एवरी एटम इज शेयर्ड बाय 8 unit cell, so therefore it will be in one cube, each corner atom contributes 1/8 part of it. So number of atoms will become how much? 1/8 into 8, 1 atom. Okay. Body centered cube. For body centered cube कहाँ पे होता है एटम्स? कॉर्नर पे होता है प्लस सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी। सो वापस से हम लोग वही इमेज पे जाते हैं।
Now here on every corner atom is present and one complete atom is present in the center of body. You can see here this complete atom is coming in the center. Here you can see one complete atom is coming in the center of body. So corner का contribution कितना हो गया? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8 into 8 ना, 8 कॉर्नर्स प्लस 1 इन द सेंटर ऑफ, वो कंप्लीटली अंदर ही होता है. So 1 plus 1 that is 2 atoms. Yes all of you. Now face centered cube कहाँ पे एटम्स होते हैं प्रेजेंट? कॉर्नर पे होते हैं प्लस इन द सेंटर of each face, in the center of each face. Again we'll go on to that diagram. Now here you can see atoms are present on every corner and in the center of body, so in the center of face है ना, सेंटर ऑफ फेस पे है. तो अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं ये फेस कंसिडर करती हूँ, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस फेस, so this face is shared by how many cubes? 2 ना, 1 and 2. ये दो क्यूब्स में आ रहा है ये फेस. so अगर यहाँ पे एटम है तो हाफ इधर आएगा, हाफ नीचे आएगा. yes all of you, if I consider this cube, this face, इधर एटम है तो ये एटम जो है आधा ये वाले क्यूब में आएगा और आधा वो वाले क्यूब में, ये वाले क्यूब में आएगा. सो इन एवरी, यहाँ पे तुम्हें दिख सकता है कि इसका आधा हिस्सा जो है वो ही सिर्फ ये वाले क्यूब के अंदर गया और आधा दूसरे क्यूब के अंदर है. ओके, सो फेस का जो कंट्रीब्यूशन है, फेस एटम कंट्रीब्यूट its half part in the cube. So corner यानी 1/8 into 8 plus half into 6, 1 plus 3, that is 4 atoms. So in FCC there are 4 atoms. This is clear all of you? So now next topic is we have to find the relation between molar mass, density of substance and unit cell edge length. Molar mass is denoted by capital M, density is denoted by rho, and unit edge length is denoted as A. So unit, if edge length, if edge length of cube is A, the volume of unit cell is A cube. इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी A क्यूब. नाउ क्यूब जो है इसका फॉर्मूला क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equal to how much? A cube na, length cube. All A is equal to B is equal to C. So it is length cube. So that is equal to A cube. Now mass of one particle is M and N particles per unit cell. उसके एक पार्टिकल का मास m है और ऐसे n पार्टिकल्स प्रेजेंट है एक यूनिट सेल के अंदर. सो मास ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? कितना होगा? एक पार्टिकल का मास इज m, तो ऐसे n पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसका मास विल बी हाउ मच? m into n.
It will be m into n. Now density is what? Mass upon volume. Mass is m into n and volume is a cube. Okay. Now molar mass be capital M. So mass, molar mass is what? Mass of one particle into number of particles per mole. See, one particle का mass is m. So if you have Na particles, तो उसका मास कितना होगा? मोलार मास ना. So m into 1, that is equal to small m into Na. So I can write m is equal to m into Na. तो ऐसे करके ये फॉर्मूला आया है. ओके, m into Na. Now small m is equal to m upon Na. तो उसको क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया. इसको क्या किया? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. So it has become this formula. Rho is equal to n into m into a cube into Na. So मैं इसको लिखूंगी d is equal to n को मैं z बोलती हूँ. Z is number of atom, capital M upon a cube into Na. Easy to remember के लिए मैं बोलूंगी जमाना. ZAMNA, जमाना. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? जमाना. ओके. सो ये तुम लोग को एग्जाम में डेरिवेशंस पूछ सकते हैं और ये फॉर्मूला पे, जमाना फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स आते हैं. सो पहले लाइक आई कंप्लीट द थियोरी एंड देन आई विल टेक द न्यूमेरिकल्स. सो अभी ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है, आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एंड देन हम लोग ये पार्ट के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. बट फिलहाल जब तुम लोग लेक्चर्स में आओगे तो ये डेरिवेशन और जितना कुछ मैंने ये लेक्चर में तुम लोग को सिखाया है, यू हैव टू स्टडी इट एंड कम विथ प्रॉपर नोट्स होने ही चाहिए तुम लोग के पास में. इसीलिए ये इतना मैंने पीपीटी बनाया हुआ है और मैं लिख रही हूँ, so that you can pause the video and you can make the notes for this. Okay, and you have to study and come in next lecture. I will take oral as well as I can take MCQ exam. Okay, all of you. So I'll stop here. Meet you in next lecture.